नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से हमारे चैनल पे मिलवाने जा रहे हैं जो आप तक खबरें पहुंचाते हैं। मैं आपको खबरें बताती हूँ, लेकिन उन खबरों के पीछे भी कोई लोग हैं जो आप तक उनकी खबरें पहुंचाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे न्यूज 21 के संवाददाताओं की जो आप तक खबरें पहुंचाते हैं। आइए पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको सादुल शहर के राजेश भाटी जी से, और फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं सूरतगढ़ के नवीन जी से। नवीन जी और राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी, न्यूज 21 पे आके आपको कैसा लगा? बिल्कुल मैम, न्यूज 21 का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम की तरफ से। जी, और नवीन जी आपको? जी मैडम, न्यूज 21 की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम हम जो इस स्टूडियो के अंदर आकर के और पूरी यहाँ की जो व्यवस्था है उसको हम देख पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा हमें। न्यूज 21 के लिए आप काम करते हैं, अगर मैं बात करूं न्यूज 21 की तरफ से जो चैनल के लिए आप काम करते हैं, किस तरीके से काम आपको अच्छा लगता है, किस तरीके से चैनल आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। चैनल के बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे, किस तरीके से हेल्प आपको मिलती है उस बारे में? बिल्कुल मैम, चैनल की हेल्प हमारे साथ हमेशा मिलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो न्यूज 21 हमारा चैनल है, ये धरातल की न्यूज दिखाता है। हम रिपोर्टिंग करते हैं जीरो ग्राउंड से, और बिल्कुल वही चीज सामने दर्शाई जाती है जिससे लोग खुश होते हैं कि वास्तव में जो घटना घटी है वो दिखाई गई है। और आपको पता ही है, सोशल मीडिया का जमाना है और कहीं ना कहीं ब्लेम भी लगते हैं चैनलों पे कि वो पैसे देकर या ऐसे वैसे बहुत सारे ब्लेम लगते हैं, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं है और लोग बहुत खुश है हमारे एरिया के। हमेशा हम धरातल की न्यूज दिखाते हैं और हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ये तो राजेश जी ने बताया, मैं नवीन जी से और जानना चाहूंगी कि वो किस तरीके से चैनल को देखते हैं, बताइए। तो बिल्कुल मैम, ये जो बाटी जी ने बात बताई कि मतलब चैनल के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी पत्रकार ग्राउंड जीरो पे जाकर के जो चीजों को मतलब वहां से साक्ष्य वगैरह जुटाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अधिकारियों के साथ में कोऑर्डिनेशन में बैठाना होता है उसको, और उसको वो सच है वो मतलब दिखाना होता है, जिसकी मतलब आम जन को इसमें ये होता है कि भाई ये चीज हमारे सामने आए ताकि लोगों को पता चले और लोगों को राहत मिले। क्योंकि हम एक मतलब आलोचना भी नहीं कर सकते, हम एक समालोचना करते हुए हमें जनता की समस्याओं को लोगों तक, सरकार तक और जनता के बीच में लेके आना होता है। तो इसलिए हमारा चैनल जो है आप देखेंगे, हम भी लगातार पूरे भारत भर में मतलब ये इसी न्यूज 21 की टीम जो फैली हुई है और वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, और ग्राउंड जीरो पे अपना जो है वो बहुत अच्छे से मतलब कर रही है। ये तो हमारे चैनल की बात हुई, लेकिन अब बात कर लेते हैं क्षेत्रों के बारे में। दोनों क्षेत्र ही अपने नाम अच्छे नाम से आते हैं। दोनों क्षेत्र, सादुल शहर की बात करूँ या मैं सूरतगढ़ की बात करूँ, एक नामी क्षेत्र है। सादुल शहर की अगर मैं बात करूँ तो आप जब अपने क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या कुछ चुनौतियां आप देखते हैं? बिल्कुल मैम, चुनौतियां तो हमेशा देखने को मिलती है हर जगह। पक्ष और विपक्ष का आपको पता है चल रहा है, उसमें हमें हर तरीके की चुनौतियां मिलती है। लेकिन हमारे सादुल शहर के अंदर बात सादुल शहर की करें तो बहुत ही सरल स्वभाव का हमारा सादुल शहर है, और वहाँ के लोग बहुत लोकप्रिय है, अच्छे लोग हैं और हमेशा रूल फॉलो करते हैं, और हमें भी मतलब अच्छी तरह गाइड करते हैं। चुनौतियां तो आती है, वो नहीं बताएंगे आपको, बहुत सारी चुनौतियां आती है। आप अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। नहीं मैडम, सूरतगढ़ क्षेत्र जिस जहाँ पर मैं रिपोर्टिंग करता हूँ बहुत अच्छा क्षेत्र है, और मतलब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। सूरतगढ़ को एक मतलब शिक्षा की नगरी से देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा के रूप में उभरा है सूरतगढ़। और इसके अलावा सूरतगढ़ है जो आर्मी क्षेत्र भी है, सीमावर्ती एरिया का एक भाग है। तो वहां पर चुनौतियों की अगर बात करें, बहुत सी चुनौतियां होती है, ऐसी बात नहीं है। पत्रकार के लिए मैम चुनौती होती है, हर एक चुनौती होती है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से मतलब मैनेज करके सिस्टम को अच्छे से चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब हम रिपोर्टिंग पर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, कोई दबंग मिल जाता है हमें, और उन्हें फेस करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? ये दोनों, ये जो सवाल है मुझे आप दोनों से ही पूछना है, आप दोनों ही मुझे इसका आंसर दीजिए। पहले आप बताइए। बिल्कुल मैम, आपकी बात सही है। दबंग की बात करें तो आप ज्यादातर देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे चलता रहता है, दबंग काफी लोग होते हैं, लेकिन हम तरीके से उनको मैनेज करते हैं कि हम जिस सिस्टम के लिए आए हैं, सिस्टम का नाम बताते हैं, उसके जिस जो घटना है उसी घटना पे ही हम बात करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे अधिकारी को या कोई दिक्कत आए। बिल्कुल सर, आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? नहीं मैडम, बहुत ही ऐसी पहली बात तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि पत्रकार की लाइफ में ये चीजें घटना घटित होती है, पर हम मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। अधिकारी भी हमें कोऑपरेट करते हैं, मेरे क्षेत्र के जितने भी अधिकारी हैं बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और हमेशा ही पत्रकारों का सहयोग करते हैं।
और क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, जैसे कि नशा माफियाओं के खिलाफ अगर कोई आवाज उठानी हो या जन समस्याओं को लेकर के आवाज उठानी हो, हमने जगह जगह उठाई है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छे से डील कर पाए और आगे भी ऐसे करते रहे। जब हम क्या होता है आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो भी आता है हम उसको सच मान लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो हम देखते हैं उसी को मानते हैं। बिल्कुल। आप भी खबरें देखते होंगे, तो क्या आप उन्हीं खबरों पर कवर करते हैं या फिर आप तह तक जाते हैं सच्चाई के? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये जी। 90% लोग फेसबुक ऐसी खबरें उठाकर लगाते हैं, लेकिन हम हमेशा तय तक जाते हैं और खबर कहाँ से, घटना कहाँ हुई है और कैसे हुई है, वहां जाते हैं, मौके पर जाकर ही उसकी मुआयना करते हैं कि हमारी मतलब अच्छी खबर दिखाई जाए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता ही है मैडम बहुत ज्यादा चल रहा है इसे। बिल्कुल। आपका क्या राय है इस पे? बिल्कुल मैडम, फैक्ट चेक की बात की और फेक खबरें बहुत फैलती है, ये बात सच है। लेकिन पत्रकार के जीवन में क्या होता है कि वो ग्राउंड जीरो पे जाए और वो तमाम साक्ष्य जुटाए, क्योंकि एक खबर को हमें चलाने के लिए वो चीजें होने हमारे पास हमें आवश्यक है जिस चीज को हम दिखाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी है और हम सोशल मीडिया का बिल्कुल भी, हमारी पूरी टीम सहारा नहीं लेती है, पूरी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी टीम है कोई सहारा नहीं लेती सोशल मीडिया से उठाई और खबरें फैला दी, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये एक जिम्मेदारी के साथ हमें हम खबरें दिखाते हैं, एक बहुत बड़े मंच के माध्यम से हम खबरें प्रसारित करते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाया जाता है, वहां के तथ्य जुटाए जाते हैं, उसके बाद भी उनको हम चैनल तक पहुंचाते हैं, फिर चैनल का प्रसारण करता है। नवीन जी, आप सूरतगढ़ से आते हो, जब आपने किसी क्षेत्र की रिपोर्टिंग जब आप करते हैं तो कोई ऐसा मूवमेंट आया आपकी लाइफ में कि आपकी उस खबर से किसी की भलाई हुई हो? कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में, कुछ हुआ है ऐसा अभी तक? बिल्कुल मैडम, न्यूज के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। न्यूज 21 की टीम ने 2-3 काम किए हैं, जैसे कि एक तो क्षेत्र के अंदर हमारे जो सीमावर्ती एरिया है और वहाँ पे नशे का बहुत बड़ा मतलब स्कैंडल चलता है, बड़े बड़े नशा माफिया हैं जो जिनका जाल फैला हुआ है। मेरे पास में ऐसे वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, तो वहाँ पे अचानक क्या हुआ कि 2-3 लड़कों की आगे पीछे डेथ हो गई थी, तो हमने खुद ने उनसे संपर्क किया कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो इस पे लगाम क्यों नहीं लग रही। तो वहां के जनप्रतिनिधि ने हमसे हेल्प मांगी कि सर ये ऐसे करके मतलब थोड़ी समस्या आ रही है और कैसे करें हम। तो हमने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर उन्होंने वहां पे हमें बुलाया, वहां पर हमने बैठ करके पूरी उसकी ब्रीफिंग की, फिर उसको पुलिस तक भी उसकी सहायता ली। तो उसके बाद एक बड़ा एक्शन हुआ और मतलब उस गांव के अंदर से जितने भी तस्कर थे सभी को उठाया गया, पुलिस पे भी उस पे जांच गिरी। उसके बाद में जो जिले के एसपी हैं उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भाई बात ये कि आप है ना नशा माफियाओं को लेकर किसी प्रकार कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने पर्सनल नंबर जारी करते हुए कहा कि आप मेरे नंबर पे भेजिए जो भी आपको समस्या आती है, मैं खुद आऊंगी वहां पे। और बहुत बड़ा एक्शन भी हुआ। बिल्कुल भलाई का काम किया और बहुत कुछ हुआ। मेरी सवाल मेरा आपसे है कि सादोल शहर में आपने जब रिपोर्टिंग की थी तो किस तरीके से क्या भलाई हुई, किस व्यक्ति की भलाई हुई? बहुत सारा रिपोर्टिंग, अच्छी रिपोर्टिंग होती है, वहाँ भलाई होती है। बिल्कुल। बात नशे की करें तो मैं लालगढ़ से बिलोंग करता हूँ और वहाँ हमारे करीबन नशे से 4-5 बच्चे हैं जो 17-18 साल और 21 साल की एज में एक्सपायर हो चुके हैं, करीबन 3 साल के अंदर। बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो एसपी हैं डॉक्टर अमृता दोहन जी अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, नशे पर। रोजाना बहुत सारे लोगों को पकड़ रहे हैं, मतलब नशे तस्करों पर कार्रवाइयां, और बड़ी अच्छा काम हो रहा है अभी गंगानगर जिले के अंदर। कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, फील्ड पे बहुत चीजें होती है, हम जाते हैं तो कुछ मजेदार पॉइंट भी मिल जाते हैं हमें और कुछ डरावनी सच्चाई से भी हमारा सामना होता है। तो दोनों से मेरा सवाल है, सबसे पहले मेरा राजेश जी आपसे है कि आप बताइए कि एक मजेदार मोमेंट बताइए आपका रिपोर्टिंग के टाइम पर और एक डरावनी सच्चाई जिससे आपका वास्तविक सामना हो कि आपको लगा कि नहीं अब नहीं, ये सामना मुझे नहीं होना चाहिए दोबारा। नहीं मैडम, ऐसी चुनौतियां आती है लेकिन मैं डरता ही नहीं हूँ मैम किसी से, क्योंकि मैं साफ सुथरा पत्रकार हूँ। और मोमेंट आपको पता है, कई बार ऐसा मोमेंट आता है, मतलब आ भी जाता है और कई बार डरावना भी होता है, आपकी बात सही है, लेकिन उसको हम हल करते हैं, टीम के साथ बात करते हैं आपस में कि कोई ऐसा सवाल हमारे साथ जुड़ा है या ऐसी कोई घटना हमारे साथ हुई है, तो वो आपस में करते हैं। नवीन जी से ऐसे टीम से बात करते हैं, हेड ऑफिस बात करते हैं। तो नवीन जी आपकी कोई किस्सा हुआ हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल मैडम, मेरे साथ में एक किस्सा हुआ था अभी कुछ दिन पहले कि बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ था सूरतगढ़ के अंदर। तो वो एक्सीडेंट जब हमने देखा ना तो मतलब ऐसा था कि देख भी नहीं सकते थे। मैंने ब्रेकिंग लगाई थी, मुझे पता है कि मैंने जैसे ब्रेकिंग लगाई तो उसकी फोटो तक मैंने सीन नहीं की थी, बहुत ही खतरनाक था। तो ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कैसे मतलब मैनेज करके, जो काम हमारा है वो ऐसा मतलब जोखिम भरा काम है, हमें करना तो पड़ता ही है। पर हाँ होते हैं, इसमें डर लगता है बिल्कुल भी। आजकल पत्रकारिता को एक बहुत अलग वे में लेके जा रहे हैं,
कि पत्रकारिता को आजकल, एक जमाना था ना पत्रकारिता की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं वो पत्रकारिता कम होती जा रही है। लेकिन अगर आपसे पूछूं दोनों से, सच्ची पत्रकारिता क्या है आज के टाइम में, सच्ची पत्रकारिता किस तरीके से देखते हैं राजीव? मैडम वो ये है अभी आज सीधी भाषा सरल भाषा में बात करें अपने, तो धरातल की सच्ची न्यूज दिखाना या सच्ची घटनाओं का दिखाना, वो एक सच्ची पत्रकारिता है। देखो इस पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं पत्रकारिता पे, लेकिन मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि हमेशा मैं सच्ची पत्रकारिता करता हूँ, बस मैं मेरे लिए यही कहूंगा। आपकी तरफ से क्या है सच्ची पत्रकारिता सर? नहीं बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है इसे, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि हम इसको मतलब किसी तराजू में तोल नहीं सकते कि भाई ऐसे कर, तो इसमें होता है। लेकिन आजकल जो पत्रकारिता के ग्राउंड को लेकर बात करें तो ऐसी ऐसी खबरें फैल जाती है मतलब जिसकी सत्यता नहीं होती, बड़े बड़े जिम्मेदार मंच है वो ऐसी खबरें चला देते हैं। तो फिर उससे क्या है कि लोगों के बीच में ऐसे जाती है कि नहीं इनका कोई है ही नहीं, इनके कोई जो इनके जो आउटपुट जो आते हैं इनको बाहर से बात मिलते हैं वो सब इनकी बकवास है। तो उससे क्या है कि वैल्यू बिल्कुल बढ़ती है, और इन सालों के अंदर मीडिया जगत की वैल्यू में वास्तव में गिरावट आई है इससे लोगों के मन में। इसीलिए आजकल सोशल मीडिया का फैक्ट फैलने का रीजन यही है क्योंकि लोगों को मजबूरी में सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए जरूरी ये है कि एक जिम्मेदार पत्रकार हो ग्राउंड जीरो पर जाकर के और जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल है आप दोनों से, नवीन जी और राजेश जी, कि आजकल जो युवा पत्रकारिता में आना चाह रहे हैं, जो लोग न्यूज 21 को देखते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश आप बताना चाहेंगे, क्या आप कुछ गाइड आप उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, न्यूज 21 हमेशा सच्चाई दिखाता है और हमेशा न्यूज के माध्यम से जो पर्दा है ना वो साफ कर देता है एकदम। कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, सब पसंद करते हैं न्यूज 21 को, और आने वाले समय में पूरा राजस्थान और पूरा विश्व भर में लहराएगा। बिल्कुल। नवीन जी आप क्या सोचते हैं? नहीं बिल्कुल मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि न्यूज 21 जो है मंच, वो मीडिया मंच है, ये निष्पक्ष पत्रकारिता जब तक अब हम काफी टाइम से देख रहे हैं और अभी हम इस टीम का हिस्सा भी हैं। पूरे देश भर में इस चैनल को बड़े देखा जाता है, और मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हो हमारे तक अपनी जो भी कोई समस्या हो, जन समस्या हमें पहुंचाए। हम ग्राउंड जीरो पे जाकर के उसकी मतलब जो चीजें उसको उठाएंगे, आपकी सहायता करेंगे, और आपके जो मांग है वो सरकार के साथ में समन्वय स्थापित करके हम उसका सॉर्ट आउट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और एकदम मतलब साफ सुथरी छवि के साथ, किसी प्रकार का उसमें मतलब ये समझौता नहीं किया जाएगा। बस शर्त ये है कि आपकी न्यूज सत्य हो, और हम सत्यता के साथ में सत्य स्टिक और निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, नवीन जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने विवाह के अंदाज से अपनी जानकारी आप तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, और भी अपडेट हम नई जानकारी और नए नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, तो फॉलो करते रहिए न्यूज 21 को। तो मैं निशा शर्मा भी आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ।